दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। काठमांडू में थप एक हफ्ता निषेधाज्ञा बढ़ल। भादो 17 गते तक अत्यावश्यक बाहेक के सभी सेवा बंद रही। आज गौरा पर्व सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश के कुछ जिला आ देश के विभिन्न शहर में मनावल जा रहा। नेपाली बाजार में सोना के भाव घटे के क्रम जारी। आज सोना के भाव तोला में 400 रुपया घटल। कोरोना वायरस के कारण विश्व भर मृत्यु होने वाला के संख्या 8,23,000 बढ़ल। संक्रमित के संख्या करीब 2,41,00,000। इंग्लैंड आ पाकिस्तान बीच के अंतिम तथा तेसर का टेस्ट सीरीज बराबरी में ओराइल। इंग्लैंड 1-0 से सीरीज जीतला। अब पूरा समाचार। काठमाडौँ उपत्यका भीतर थप एक हफ्ता खातिर निषेधाज्ञा बढ़ावल गईल बाटे। उपत्यका भीतर के तीनों जिला के प्रमुख जिला अधिकारी के बैठक भादो 17 गते रात 12 बजे तक खातिर निषेधाज्ञा थप करे के निर्णय कैलक हुए। इससे पहले भादो 3 गते से काठमाडौँ उपत्यका में जारी रहल पहिलका चरण के निषेधाज्ञा आज रात 12 बजे से उड़ा रहल बा। निषेधाज्ञा आ संक्रमण के अवस्था बारे में छलफल करला मंगर के काठमाडौँ, भक्तपुर आ ललितपुर के प्रमुख जिला अधिकारी सबके संयुक्त बैठक बैठल रहे। बैठक में 10 गते तक के निषेधाज्ञा के भादो 17 गते तक कायम करे के सहमति भइल ह। निषेधाज्ञा लगावल समय में दवाई, खाद्य वस्तु आ अत्यावश्यकीय वस्तु खरीद के काम बाहेक बाहर निकले के ना मिली। अत्यावश्यक काम में बाहर निकलला पर मास्क अनिवार्य लगावे के परी। अत्यावश्यकीय सामग्री ढुवानी, स्वास्थ्यकर्मी आ सुरक्षा निकाय बाहेक सवारी संचालन में रोक लगावल गइल बा। नियमित सेवा प्रदान करे वाला कार्यालय जाए वाला कर्मचारी सवेरे 9 बजे से 10:30 बजे तक आ सजिया 3 बजे से 5:30 बजे तक आवाजाही कर सकी। होटल, रेस्टोरेंट, फुटपाथ आ दुकान समेत बंद रही। बैंक लगायत के निकाय कम कर्मचारी राख के स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड पालना करके सेवा दे सकत बा। आज गौरा पर्व मुख्य रूप में सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश के कुछ जिला देश के विभिन्न शहर में ये पर्व मनावल जा रहा बा। भाद्र शुक्ल अष्टमी में मनावल जाए वाला गौरा पर्व में हिमालय पुत्री गौरा के पूजा आजा कइल जाला। 9 बरस नीचा के कन्या के सनातन संस्कृति में गौरी मान के पूजे के चलन बाटे। कन्या अवस्था में पार्वती व गौरी महादेव पति मिलो कहत छोटे से कामना करके आ कठोर व्रत बैठल रहली। वैसे उनकरे चरित्र के याद करके ई गौरा पर्व मनावल जाला। गौरा पर्व में शिव पार्वती संबंधी कथानक गीत गा के डेउड़ा नाच के भइला से ई गीती पर्व के रूप में परिचित बाटे। ए पर्व में गणेश के साथे अन्य देवता के दूभ चढ़ा के पूजा विशेष पूजा करे के भइला से एकरा के दुर्वाष्टमी भी कहल जाला। गौरा पर्व के अगिलका दिन सप्तमी तिथि में विवाहिता महिला सब गौरा पूजा करे के स्थल में गौरा के धागा चढ़ा के आ अपना से भी नया धागा लगावेला। ई पर्व के अवसर में भाद्र शुक्ल पश्चिमी के दिन लिपपोत करके शुद्ध बनावल कोठा में मांस, गहत, गहूँ, केराउआ, गुराउस करके 5 किस्म के बिया भिजा के खायल जाला। नेत्र विक्रमचंद विप्लव नेतृत्व के प्रतिबंधित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय सदस्य चंद्रबहादुर चंद फेरू पकड़ाइल बाड़न। चंद के सावन 15 गते काभ्रेपलाञ्चोक से नियंत्रण में लेके भोजपुर ले आवल गई रहे। हाथ हथियार तथा संगठनिक अपराध लगायत 4 गो मुद्दा में पकड़ाइल चंद के जिला अदालत भोजपुर 60,000 रुपया धरौटी में रिहा करे के फैसला कैले रहे। लेकिन धरौटी तिरे ना सकला बाद कारागार चलान कैल गई रहे। सर्वोच्च अदालत में गैर कानूनी रूप में कारागार चलान भइल कहत बंदी प्रत्यक्षीकरण के रेट पड़ला बाद न्यायाधीश दीपक कार्किया, प्रकाशमान सिंह राउत के आदेश में बिना धरौटी मंगर के रिहा भइल रहलन। भोजपुर से रिहा होते ही चंद विरुद्ध सखुवासभा जिला में भी हाथ हथियार तथा सांगठनिक अपराध संबंधी ही मुद्दा रहला से फेरू पकड़ल गई जिला प्रहरी कार्यालय भोजपुर जनौले बा। रुकुम पश्चिम में 2 जने लागू औषध कारोबारी पकड़ाइल बाटे। जिला के मुसिकोट नगरपालिका 4 थराडुंगा से प्रहरी गोली चला के 2 जने के पकड़ लखा। जिला प्रहरी कार्यालय रुकुम पूर्व से खटल प्रहरी निरीक्षक दिनेश गुरुङ नेतृत्व के टोली पकड़े के खोजला पर कारोबारी भागे के खोजला बाद गोली प्रहार करे परे के प्रहरी जनौले बा। गोली प्रहार से 1 जने घायल भइल बाटे। 1 जने भागल जिला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिम जनौले बा। गोली लाग के घायल होखेवाला में रुकुम पश्चिम के मुसिकोट नगरपालिका 11 भलाक्चा के 25 वर्ष के निर्मल पूर्ण बाड़न। उनकर जांघ में गोली लागल आ
थप इलाज खातिर नेपालगंज सिफारिश कैल गइल बा। उहेसँगै रहल मुस्टिकोट 11 के ही 35 वर्ष के लक्ष्मी पुन पकड़ाइल बाड़न। जयप्रकाश घरती कहेवाला कारोबारी फरार भइल जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिम के प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ठग बहादुर केसी जानकारी देहलन। ओकनी के साथ से लागू औषध समेत बरामद कैल प्रहरी जनौले बा, लेकिन लागू औषध कितना बा ई बारे खुलाउन लिख गई। कोरोना वायरस संक्रमण से बाँके आ काठमाडौँ में करके थप 2 जने संक्रमित के मृत्यु भइल बाटे। बाँके के कोहलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहल नेपालगंज उपमहानगरपालिका 1 के 37 वर्ष के पुरुष के मृत्यु भइल हउए। दुनू फेफड़ा में निमोनिया के समस्या भइल उनकरा के भादो 8 गते नेपालगंज मेडिकल कॉलेज में भर्ना कैल गइल रहे। नेपालगंज मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहल उनकर स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनला बाद कोहलपुर मेडिकल कॉलेज में ले जाके वेंटिलेटर के सहायता से इलाज हो रहल अवस्था में काल्हु राति 1:30 बजे मृत्यु भइल जिला स्वास्थ्य कार्यालय बाँके के कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठ बतौलन। एकरा साथे बाँके में कोरोना से मृत्यु होखेवाला के संख्या 5 पुगल बाटे त प्रदेश 5 में 24 पुगल बा। वैसे ही ललितपुर के पाटन अस्पताल में इलाज करा रहल थप 1 जने कोरोना संक्रमित के मृत्यु भइल बाटे। काठमाडौँ के कोरोना संक्रमित 54 वर्ष के पुरुष के काल्हु राति 9:30 बजे मृत्यु भइल हुए। जिला स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुर विज्ञप्ति जारी करत संक्रमित पुरुष के मृत्यु भइल पुष्टि कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। कोरोना के त्रास के कारण अन्य रोग के बीमार सबके भी अकाल में ही जान गंवावे के पड़ल बाटे। रूपंदेही में 1 जने दुर्घटना के घायल के कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भइला बाद इलाज ना मिले के ही मृत्युवरण करे के पड़ल बाटे। रूपंदेही के गैडहवा गांवपालिका वार्ड नंबर 3 के 50 वर्ष के पुरुष बीतल मंगर के छत से गिर के गंभीर घायल हो गयलन। उनकर मुड़ी के नशा में समस्या देखा पड़ला कारण शल्यक्रिया करे पड़े के डॉक्टर सबसे उनकर परिवारजन के बतावल गयल रहे। इलाज खातिर भैरहवा स्थित यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज में भर्ना करके शल्यक्रिया करे से पहले PCR जांच कैल गेल रहे। PCR रिपोर्ट पॉजिटिव भइला बाद थप इलाज जारी राखे पड़े में उनका मेडिकल कॉलेज से इलाज करे ना सके के बतावत भैरहवा के ही भीम अस्पताल में पेठावल गई। शिक्षण अस्पताल चाहिँ कोभिड-19 डेडिकेटेड हस्पिटल नभएको हिसाबले हैन हामीले पुटुल झारखण्ड कारखाना या भीम अस्पताल पठाउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता थियो। त्यसकारण उहाँलाई चाहिँ सम्बन्धित अस्पताल भीम अस्पताललाई शिफ्ट गरेको बेहोरा चाहिँ म जानकारी दिन्छु। भीम अस्पताल में भी इलाज खातिर जनशक्ति ना भइला से इलाज होके ना सके के बतौला पर भी परिवारजन के जोड़बल से बीमार के भर्ना करावल गईल आ इलाज के क्रम में उनकर सोमवार के रात मृत्यु भइल। भीम अस्पताल के मुताबिक हेड इंजुरी के बीमार भइला से हाई रिस्क होखेला कह के कोविड वार्ड में भर्ना करके इलाज करते हुए रात 11 बजे उनकर मृत्यु भइल। यहाँ चाहिँ हाम्रो आइसियु सेवा छैन र हाम्रो दक्ष जनशक्ति नभएको कारणले आइसियु सेवा सुरु गर्नु पाएको छैनौँ। त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ उपचार त्यति राम्रो नहुने कुरा र प्लस बिरामीलाई नै अप्ठ्यारो हुन सक्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ भन्दै उहाँहरूले चाहिँ बिरामीलाई लिएर चाहिँ वार्डमा राखिदिनु भयो आफैले। प्रदेश 5 सरकार द्वारा भैरहवा के भीम अस्पताल में कोरोना संक्रमित के इलाज करे के बतौला पर भी अस्पताल में जनशक्ति अभाव के ही कारण 1 जने के जान गंवावे के पड़ल बा। कोरोना पुष्टि भइल बीमार के इलाज में भी समस्या हो रहल बा। धागो कारखाना बुटोल धागो कारखानामा त्यहाँ पठाइदिनु पर्ने भने त्यहाँ सिट नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ भीम अस्पतालमा चाहिँ आइसियु छ भनेर चाहिँ यहाँ भीम अस्पताल भैरहवामा पठाइएको छ। यहाँनिर मैले आइसियु पनि देख्दिनँ। सायद यहाँभित्र आइसियुमा बस्ने डक्टरहरू पनि हुनुहुन्न होला। बिरामीले उपचारको लागि चाहिँ एउटा कुरुवा बस्दिनु पर्ने भनेर भन्छ। जहाँ पोजिटिभ केस छ त्यहाँभित्र एउटा नेगेटिभ भएको मान्छेले चाहिँ त्यहीँभित्र आएर चाहिँ तैँले नै यहाँ उपचार गर भनेपछि चाहिँ अब मैले के भरोसाले चाहिँ यहाँ उपचारको आशा गर्ने हो। भीम अस्पताल में आईसीयू के उपकरण तबा लेकिन जनशक्ति ना भइला से ऐसने पड़ल बा। आईसीयू संचालन में आवे ना सकला बाद कोरोना संक्रमित के भरना देवे के छोड़ला पर भी प्रदेश नंबर 5 के अन्य ठाव में रहल कोरोना विशेष अस्पताल भरे लगला बाद जनशक्ति अभाव के ही बीच सोमवार से फिर कोरोना के इलाज शुरू भइल बा। रूपंदेही से प्रतीक पौडेल के रिपोर्ट। चितवन में कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ने लगला बाद अस्पताल सबके अवस्था के बारे में अनुगमन कैल गई बा। कोविड-19 के इलाज में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कैल गई निर्देशन पालना करावे खातिर जिला में अनुगमन कैल गई है।
जिला प्रशासन कार्यालय आ स्वास्थ्य कार्यालय चितवन द्वारा संयुक्त रूप में जिला के बड़का अस्पताल सब द्वारा कोविड-19 के इलाज खातिर कैल गेल क्रियाकलाप के बारे में अनुगमन कैल गेल बा। कोविड के बीमार सब बढ़ते गईल अवस्था में कोरोना के इलाज के थप व्यवस्थित करे खातिर अनुगमन कैल गेल ह। यो अनुगमन भनेको कोभिडको संक्रमणबाट आउने देखा पर्ने बिरामीहरूको उपचारको व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्न सकियोस्। स्वास्थ्य संस्थाहरूले त्यो खालको प्रबन्ध गरेर सुलभ रूपबाट सहज रूपबाट बिरामीहरूले त्यस खालका बिरामीहरूले सङ्क्रमित बिरामीहरूले उपचार पाउन् भन्ने उद्देश्यले नै यो हाम्रो आजको चाहिँ अनुगमन गरिएको छ। चितवन के 2 गो मेडिकल कॉलेज आ 100 बेड क्षमता भइल 2 गो निजी अस्पताल के अनुगमन कैल गेल रहे। अनुगमन के क्रम में कोविड के इलाज खातिर मेडिकल कॉलेज सब द्वारा तैयारी कैल गेल भेटाइल बा। हालांकि जिला के बड़का निजी अस्पताल से इलाज खातिर तैयारी कैल गेल ना भेटेला बाद उ लोग के 1 हफ्ता भीतरे तैयारी करेला निर्देशन भी देहल गेल बा। मुख्यतया हाम्रो यो नेपाल सरकारको जुन निजी अस्पतालहरूलाई पनि कोभिडको उपचारमा जिम्मेवार बनाउने र 20% शय्याहरू चाहिँ छुट्याउने भन्ने जुन निर्देशन थियो त्यसको कार्यान्वयन पछि कस्तो छ भनेर हामीले चाहिँ हेर्न आएका थियौँ। आज हेरेका मध्ये धेरै जसोले चाहिँ तयारी गरेको, केहीमा चाहिँ तयारी गर्न बाँकी, अझै तयारी गर्न बाँकी चाहिँ पाइएको हुँदा तयारी गर्न बाँकी रहेकालाई चाहिँ 1 हप्ताभित्र तयारी गर्नको लागि निर्देशन दिइएको छ। कोरोना परीक्षण के रिपोर्ट अबेर अइला से भी ऐसे संक्रमण फैल सके वाला भइला से रिपोर्ट जल्दी देवे पड़े के उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मंच चितवन के अध्यक्ष विष्णु भूषाल के कहनाम बा। चितवन में कोरोना परीक्षण कैल गेल मध्ये 4 से 6 जने में कोरोना संक्रमण भेटाइल बा। चितवन से आनंद पोखरेल के रिपोर्ट। भादो 3 गते रात हत्या कैल गई हनुमान मंदिर के पुजारी श्रीराम शाह की हत्या भइल 1 हफ्ता बीतला पर भी हत्यारा अभी भी पता नहीं लागल सकल। रौतहट के माधव नारायण नगरपालिका वार्ड नंबर 2 खेसहरिया टोल के 65 वर्ष के पुजारी शाह के अज्ञात समूह खाना खा रहा अवस्था में गोली मार के हत्या कैले रहे। रौतहट के माधव नारायण नगरपालिका वार्ड नंबर 2 खेसरहिया टोला के 65 वर्ष के पुजारी श्रीराम शाह के हत्या भइल 1 हफ्ता बीतल। हत्यारा के अभी तक पता नहीं लाग सकल। भादो 3 गते रात 9:15 बजे अज्ञात समूह द्वारा पुजारी शाह के कनपट्टी में गोली मार के हत्या कैल गेल रहे। केहू के साथ भी दुश्मनी ना भइल संत के हत्या भइल 1 हफ्ता बीतला पर भी प्रहरी से हत्यारा पत्ता लगावे ना सकल बात दुखद भइल स्थानीय के कहना बा। यो घटनालाई आज अहिलेसम्म अनुसन्धान गरेर अपराधीलाई सार्वजनिक नगर्नु यसले समग्र सामाजिक न्यायको उपवासको संकेत गरेको छ। यहाँ जनता के सेवा करते रहलक, चाय पानी पियबैत रहलक, जनता के आबैत रहलक, पर प्रसादी पूजा हो तो पर प्रसादी खेबैत रहलक। वो बेचारा के कोई कोनो से न लगाव न पगाव, कोई मतलबे न ओकरा। लोगे के आँख में से आंसू चुए लागल कि ऐसा सुधा महाराजी के कैसे मार देलक। पुजारी श्री राम जी को जुन घटना भएको छ त्यो एकदमै निन्दनीय घटना हो। सरकारले तुरन्त छानबिन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न हाम्रो रौतहट नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 1 को तर्फबाट जोरदार माग गर्दछु। पुजारी शाह के हत्या लगते ओ जगह में जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट आ इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा के टोली पुग के अनुसंधान शुरू कैले रहे। रौतहट प्रहरी प्रदेश प्रहरी के सहयोग में तालीम प्राप्त कुकुर सब के सहयोग से भी अनुसंधान कैल गई, लेकिन उपलब्धि नहीं हो सकल। पुजारी शाह हत्या के हत्यारा के जल्दी कानूनी कटघरा में लियावे पड़े के जनप्रतिनिधि सबके मांग बाटे। जनप्रतिनिधिको माग छ श्री राम शाह के जब घटना घटलक एकरा में घोर भर्त्सना करे छी और माने जौन ये अपराधी अभी तक पकड़ायल न है। हम स्थानीय प्रशासन के कहे छी जे अभी तक ये अपराधी काहे न पकड़ाई थे। यहाँ सबसे जे जल्दी से जल्दी अपराधी के कार्रवाई करा से करा कार्रवाई करें।
पुजारी शाह हत्या के बारे में बहुते क्षेत्र और व्यक्ति सबसे सवाल उठला बाद नेपाल प्रहरी द्वारा अपन आधिकारिक फेसबुक मार्फत घटना के अनुसंधान हो रहल आ अनुसंधान खातिर रौथट प्रहरी के संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुर तथा प्रदेश नंबर 2 प्रहरी कार्यालय द्वारा भी सहयोग कैल गेल जनावल गेल बा। इन्हें घटना के विषय में बुझे खोजला पर रौथट प्रहरी उपरीक्षक रविराज खड़का के संपर्क कैला बाद वहां के प्रयोग करे वाला 98 550 35 से 55 नंबर के फोन ना उठल। रौथट से प्रिमेश शिवा कोटी के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। पिछला एक हफ्ता से सोना के भाव लगातार घट रहा बा। आज सोना के भाव तोला में 400 रुपया से घट के छापा वाला सोना प्रति तोला 96,800 रुपया में कायम रहल नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। कालो छापा वाला सोना प्रति तोला 97,200 रुपया में कायम भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 96,300 रुपया में कायम भइल बाटे। चांदी के भाव तोला में 10 रुपया से घट के प्रति तोला 1,310 रुपया में आ पहुँचल बाटे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव घट के सोना प्रति औंस $1,919 हाराहारी में कारोबार हो रहा बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। घरेलू टीम इंग्लैंड आ पाकिस्तान बीच के अंतिम तथा तेसरका टेस्ट बराबरी में उड़ाइल बाटे। साउथहैम्पटन के द रोज बॉल में टेस्ट के अंतिम दिन पाकिस्तान दोसरका इनिंग में 4 विकेट गंवा के 187 रन बनावला बाद खेल बराबरी में उड़ाइल रहे। अंतिम टेस्ट बराबरी में उड़ाइला पर भी 3 खेल के सीरीज इंग्लैंड 1-0 से जीतले बाटे। पहिलका टेस्ट इंग्लैंड जीतले रहे तो दोसरका टेस्ट बराबरी में उड़ाइल रहे। इंग्लैंड विरुद्ध फॉलो ऑन में पड़ल पाकिस्तान के बाबर आजम 63 रन के अर्धशतकीय इनिंग खेलत हार से बचौले रहलन। इंग्लैंड खातिर जेम्स एडरसन 2 विकेट लेहलन। एकरा संगे ही एडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट पूरा कैले बाड़न। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट पूरा करे वाला एडरसन पहिलका फास्ट बॉलर हवन। पहिलका इनिंग में 273 रन जोड़ल पाकिस्तान फॉलो ऑन में पड़ल रहे। पहले बैटिंग कैले इंग्लैंड 8 विकेट के क्षति में 583 रन जोड़त इनिंग समाप्ति के घोषणा कैले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। काठमाडौँ में थप एक हफ्ता निषेधाज्ञा बढ़ल। भादो 17 गते तक अत्यावश्यक बाहेक के सबै सेवा बंद रही। आज गौरा पर्व सुदूरपश्चिम आ कर्णाली प्रदेश के कुछ जिला देश के विभिन्न शहर में मनावल जा रहा। नेपाली बाजार में सोना के भाव घटे के क्रम जारी। आज सोना के भाव तोला में 400 रुपया घटल। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होने वाला की संख्या 8,23,000 बढ़ल। संक्रमित के संख्या करीब 2,41,00,000। इंग्लैंड और पाकिस्तान बीच के अंतिम तथा तेसरका टेस्ट सीरीज बराबरी में उड़ाइल। इंग्लैंड 1-0 से सीरीज जीतलक। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।